सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। एंड इसी को लेकर मैंने आप लोगों से एनिमे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए। एंड हमेशा की तरह मैं उनमें से सारे क्वेश्चंस को तो पिक नहीं कर पाया, बट हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने जरूर पिक किया है। इसलिए यहाँ पे ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाला ही है। और साथ ही में इस वीडियो को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पे पहले हम लोग कुछ एनिमे सीक्वल के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर आप लोगों ने सवाल पूछा, और फिर उसके अलावा जो आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है उसका भी मैं आप लोग को आंसर दूंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है लोकीइज्म के सीजन 2 को लेकर। और हाँ, लोकीइज्म के सीजन 2 को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जिसपे सच कहूँ तो जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इसका मैं आंसर क्या दूं। आई मीन लोकीइज्म सीजन 2 को लेकर आज से लोग सवाल नहीं पूछ रहे, जब से इसका सीजन 1 ड्रॉप हुआ है तब से लोग यही जानना चाहते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका सीजन 2 हमें शायद ही देखने मिले। एंड मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो चुके होंगे। और चलो मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि लोकीइज्म सीजन 2 के आने के कितने चांसेस है। तो यहाँ पे चांसेस की बात करें तो लोकीइज्म सीजन 2 के आने की सिर्फ 5% चांस है। एंड द मेन रीजन इज दैट नेटफ्लिक्स डजंट गिव अ शिट अबाउट लोकीइज्म सीजन 2 एनीमोर। क्योंकि लोकीइज्म की जो अपडेट्स वगैरह देते हैं, फिर चाहे मानवा हो या फिर एनिमे को लेकर, उन सभी लोगों से मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और उन सभी लोगों ने ये बताया कि लोकीइज्म सीजन 2 के ऊपर कोई काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे लोकीइज्म सीजन 2 को इग्नोर करके यहाँ पे जो लोकीइज्म का एनिमेशन स्टूडियो है जिसका नाम है स्टूडियो मिर, उससे यहाँ पे लोकीइज्म सीजन 2 की जगह डेविल मे क्राई का सीजन 2 बनवा रहे हैं। जो इन सब चीजों का साफ मतलब ये है कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले इसके सीजन 2 को जल्दी नहीं लाने वाले। इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसके सिर्फ 5% चांसेस है कि इसका सीजन 2 हमें कभी देखने मिले। हाँ, एक चांस है, जब इसकी मानवा एंड हो जाए तब हो सकता है कि इसकी मानवा की एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग इसके सीजन 2 को अनाउंस कर दे। जो हाँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिलासा दे रहा हूँ, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इसका सीजन 2 आ ही जाए। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मानवा ही रीड कर लो, बिकॉज मानवा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। एंड जो मानवा का आर्ट स्टाइल है वो यहाँ पे एनिमे से फार बेटर है। और बाकी हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आता है अपने ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एनिमे को लेकर। और हाँ, यहाँ पे पहले लोकीइज्म के मानवा के बारे में बात किया और अब यहाँ पे ओआरवी के मानवा के बारे में बात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके भी एनिमे को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन तो ये है कि एनीथिंग रिगार्डिंग ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एनिमे। सो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग तो कोई भी अपडेट नहीं है। एंड लास्ट ईयर बस हम लोग को इसके एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी, उसके बाद से यहाँ पे 1 साल होने को है, बट अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता है कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट करा है। सो देखा जाए तो अभी तक इसका स्टूडियो भी लिटरली कंफर्म नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आप लोग को ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एनिमे को लेकर कुछ अपडेट चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनिमे एक्सपो का वेट करो। एनिमे एक्सपो के अंदर एनीप्लेक्स को पैनल मिला है, सो क्या पता एनीप्लेक्स वाले इस एनिमे को लेकर भी कुछ अपडेट दे दे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगू स्ट्रे डॉग्स न्यू सीजन 1। सो बंगू स्ट्रे डॉग्स का जो सीजन 6 है, इसको लेकर अभी तक बोन स्टूडियो वालों ने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो ऐसा नहीं है कि इसका न्यू सीजन हमें देखने नहीं मिलेगा, इसका सीजन 6 भी आएगा, बट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए आप लोग को वेट करना होगा। जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तब मैं आप लोग बता पाऊंगा कि इसका सीजन 6 कब तक आएगा। और बाकी हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आता है मैशले मैजिक एंड मसल के सीजन 3 को लेकर। तो इसका सीजन 3 मैं बता दूं कि पहले ही कंफर्म हो चुका है। एंड A1 पिक्चर्स वालों ने अभी तक ये तो नहीं बताया कि वो इसका सीजन 3 कब तक लाने वाले हैं, बट मोस्ट लाइकली इसका सीजन 3 हमें फॉल 2025 में देखने मिल जाना चाहिए। जो हाँ, ये चीजें कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर फॉल 2025 में रिलीज करना होता तो अब तक A1 पिक्चर्स वाले इसकी अनाउंसमेंट वगैरह कर देते, बट अभी तक उन लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। और इस साल आएगा भी या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता A1 पिक्चर्स वाले इसके सीजन 3 का अपडेट हमें एनिमे एक्सपो के अंदर दे दे। और बाकी हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आता है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई का वॉच ऑर्डर। सो रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई को कैसे देखना है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पे आप लोग को सीजन 1 से स्टार्ट करना है और फिर बाकी की 3 मूवीज को देखना है। एंड फिर उसके बाद जाकर बनी गर्ल सेंपाई को जो सीजन 2 आने वाला है 5 जुलाई को, वो आप लोग को देखना है। और इसके अलावा भाई का एक और क्वेश्चन है, टाइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर के सीजन 2 को एनिमे एक्सपो के अंदर पैनल मिला है या नहीं। सो इसका आंसर है नो। बट एनीवेज, यहाँ पे हमारे एनिमे सीक्वल को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का मैंने आंसर दे दिया है। और यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे पहला ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंसेन है, जिसमें भाई ने पूछा है वो हैज मोर और अ गन पार्क और जिनबू। सो इसका आंसर अब आप लोग मुझे दो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं ही दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद भी दे दो। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज योर वर्स्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम एंड सजेस्ट सम अंडररेटेड रोम कॉम एनिमे। सो वर्स्ट एनिमे जो मैंने अभी तक देखा है वो है बुच्चीगिरी। हाँ, यहाँ पे ये जो एनिमे है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर हद से ज्यादा
ज्यादा ही अनोइंग है। हाँ, बाकी यहाँ पे अंडररेटेड रोमांस एनिमे के बारे में बात करें सो मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग सूडो हेरम देख लो, जो 2024 का बेस्ट रोम कॉम एनिमे है मेरे लिए। एंड साथ ही में कुबो वॉन्ट लेट मी बी इनविजिबल। और साथ ही में अगर आप लोग कोई अंडररेटेड रोमांस एनिमे देखना है तो आप लोग हीजे हीरो देख लो, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना। और हालांकि रोमांस एनिमे को लेकर मुझे याद आया तो इसी को लेकर एक भाई ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, जहाँ पे ये क्वेश्चन है कभी जीएफ के साथ रोमांस एनिमे देखने का मन किया। तो इसका क्वेश्चन देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जीएफ होगी तब ना यार एनिमे देखूंगा। आई मीन यहाँ पे मेरी कोई जीएफ है ही नहीं। एंड इन फ्यूचर अगर यहाँ पे मेरी कोई जीएफ होगी सो मे बी क्या पता मैं उसके साथ रोमांस एनिमे देखूं। और अब आप लोग मुझे बताओ कि आपकी अगर कोई जीएफ हो तो क्या आप लोग उसके साथ रोमांस एनिमे देखोगे या नहीं, वो इन केस आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड बाकी अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आता है अपने इस भाई की तरफ से जिन्होंने कहा है भाई बिग फैन, इसके लिए आपका थैंक यू। एंड इन भाई का क्वेश्चन है आपको क्या लगता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज क्या बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर जीत पाएगा सोलो लेवलिंग से? सो देखो यहाँ पे एलओटीएम के जितने फैंस है वो बुरा मत मानना, बट आजकल मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा हूँ कि काफी सारे एलओटीएम के जो फैंस है वो इसको काफी ज्यादा ग्लेस कर रहे हैं। एंड हाँ, मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने इसकी नॉवल को रीड नहीं किया है, यहाँ पर वो लोग भी इसको बहुत ही गंदे तरीके से ग्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हो सकता है जितनी ज्यादा इसकी हाइप बन रही हो जब लोग इस एनिमे को देखे तो हो सकता है कि आप लोग को ये एनिमे थोड़ा सा बोरिंग वगैरह लगे, बट हाँ ऐसा नहीं है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बेकार सीरीज है। मैं इसके वॉल्यूम 1 को खुद अभी रीड कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट में ये जब डोंगवा रिलीज होगा तब ये काफी सारे लोगों को ही पसंद आने वाला है। सो हाँ, ये डोंगवा अच्छा निकलेगा, बट यहाँ पे क्या ये एनिमे ऑफ द ईयर बनेगा या नहीं वो तो इसके पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एनिमे हैव यू वॉच? सो देखा जाए तो यहाँ पे मैं काफी टाइम से एनिमेस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही में मैं एनिमे भी देखता हूँ। सो यहाँ पे सभी एनिमेस को जोड़ के देखूँ तो यहाँ पे मैंने शायद 100 से भी ज्यादा एनिमेस देख लिए, इसलिए 150 एनिमेस मैंने करीब देख रखा है। और उनमें से ही आपका सवाल ये है कि टॉप 5 या फिर टॉप 10 एनिमेस के बारे में आप लोग बताऊं। सो देखो ऐसा तो टॉप 5 टॉप 10 फेवरेट एनिमे बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आप लोग बताया कि मैंने 150 से भी ज्यादा एनिमेस को देख रखा है। सो टॉप 5 के अंदर मोस्टली वन पीस, अटैक ऑन टाइटन या फिर हाजिमे नो इप्पो या फिर वॉयलेट एवरगार्डन और भी बहुत सारे एनिमेस है जिनको मुझे टॉप 10 के अंदर रखना है। इसलिए हाँ, मेरी जो टॉप 5 या फिर टॉप 10 की लिस्ट है वो कंफर्म रहती नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं शायद इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, टॉप अंडररेटेड एनिमेस के बारे में बात करें, जहाँ पे अगर आप लोग कोई टॉप क्लास अंडररेटेड एनिमे देखना है तो आप लोग शोशी मेन का एनिमे देख सकते हो। एंड इसके अलावा इनू याशिकी का एनिमे आप लोग देख सकते हो, जो काफी कमाल का एक्शन एनिमे है जिसको यहाँ पे मापा स्टूडियो वालों ने खुद एनिमेट किया है। एंड साथ ही में कुछ यूनिक देखना है तो आप लोग वेलकम टू द एनएचके देख सकते हो। सो हाँ, ये कुछ टॉप अंडररेटेड एनिमेज है जिनको आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। एंड जहां तक बात करें योर टॉप एनिमे हॉट टेक्स, सो लूफी इज स्ट्रॉन्गर देन नारुतो। सो हाँ, यही मेरा एनिमे हॉट टेक है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि नारुतो स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे हिसाब से लूफी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नारुतो से, जिस पर हाँ ये सिर्फ एनिमे हॉट टेक है, इसलिए आप लोग को ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो विच विल यू चूज? यहाँ पे एक रैपिड फायर क्वेश्चन जैसा है, जैसे वन पीस और एलओटीएम। सो फिलहाल के लिए तो वन पीस, एंड नारुतो और ब्लीच, जेजेके और चेनसो मैन, डीमन स्लेयर और सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, काइजू नंबर 8 और डांडादान। सो यहाँ पे मैं डांडादान को चूज करूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट रिग्रेट यू हैव एंड गिव मी एनी एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ। सो सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट रिग्रेट रहा है मेरे लाइफ में वो टाइम होगा बेसिकली। एंड टाइम से मेरा मतलब ये है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों में टाइम वेस्ट किया है, और या फिर कोई चीज करने का मैं सोचता हूँ तो यहाँ पे वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे टाइम को जो मैंने इतना ज्यादा वेस्ट किया है उसका रिग्रेशन मुझे हमेशा रहेगा। और इसीलिए मैं आप लोग को एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी चीज की प्लानिंग करते हो तो आप लोग उसको अभी करो। एंड ये मत सोचना कि कल करूंगा या फिर एक हफ्ते बाद करूंगा या फिर नेक्स्ट मंथ करूंगा। अगर आप लोगों ने कुछ सोचा है तो आप लोग उसको आज से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आज के टाइम में टाइम कैसे पार हो जाता है वो यहाँ पे हम में से किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए आज के टाइम में जो टाइम की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। और हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमे लिस्ट वेयर यू क्राइड एंड ऑल्सो अब तक का सबसे हार्ट ब्रेकिंग एनिमे कौन सा देखा है तुमने? तो सच कहूँ तो यहाँ पे ऐसे कई सारे एनिमेज हैं जिनको देखकर मुझे रोना आया है। एंड यहाँ पे वो लिस्ट लिटरली बहुत ज्यादा लंबी है, जैसे योर लाइन अप्रैल हो गया, या फिर वॉयलेट एवरगार्डन हो गया, या फिर डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, या फिर वन पीस। बहुत सारे ऐसे एनिमेज हैं जिनको देखकर मुझे रोना आया हो। एंड अभी रिसेंटली में मैंने एक और हार्ट ब्रेकिंग एनिमे मूवी देखी थी जिसका नाम है द टनल समर टू एग्जिस्ट। और इसके अलावा यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनिमे के बारे में बात करें तो सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो एनिमे था मेरे लिए वो मोस्टली योर लाइन अप्रैल ही होगा। और हालांकि अगर आप लोग को न्यू डिप्रेसिंग एनिमे देखना है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा टाकोपीज ओरिजिनल सीन, जो एक न्यू एनिमे आने वाला है क्रंची रोल के ऊपर 28 जून के दिन। एंड इस एनिमे के अंदर आप लोग को टोटल 6 एपिसोड देखने मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग भी इस एनिमे को देखोगे तो आप लोग की भी शक्ल इस एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसी हो जाएगी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये भी एक डिप्रेसिंग एनिमे होने वाला है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो एक और भाई पूछ रहे हैं एनिमे रिकमेंडेशन के बारे में, और इन भाई को चाहिए ऑल डिवोरिंग वेल और सुपर क्यूब जैसा एनिमे। सो देख के लगता है कि आपको चाइनीज डोंगवा देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है। एंड चाइनीज डोंगवा को लेकर मुझे याद है
है। तो यहाँ पे एक और चाइनीज डोंगवा है जिसके अंदर एनिमेशन और एक्शन नेक्स्ट लेवल पर है एंड इस डोंगवा का नाम है राक्षसा स्ट्रीट। और इसीलिए अगर आप लोग एक और चाइनीज डोंगवा देखना चाहते हो इनसेन एनिमेशन और एक्शन के साथ, तो डेफिनेटली मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस डोंगवा को देखो। और बाकी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, जो आता है, ब्रो इज इट ओके इफ आई रीड हाफ मांगा एंड देन कंटिन्यू एनिमे ऑफ वन पीस? तो ऐसा आप ही नहीं करे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वन पीस को मांगा से स्टार्ट करते हैं और आगे जाके एनिमे में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हाँ, मैं भी आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वन पीस को अगर जल्द से जल्द कॉट अप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग मांगा को ही रीड करो एंड जब यहाँ पे एनिमेशन बेटर हो जाए तब आप लोग एनिमे के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। एंड बाकी अब जितने भी एनिमे रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सभी का मैंने आंसर दे दिया एंड मैं जानता हूँ काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने पिक तो नहीं किया है, बट चलो आज की वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है, इसलिए अब आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो इसी के साथ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और जल्दी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।